तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के साथ में जो है एक नए टॉपिक लेकर जो है हम आपसे मौजूद हैं। और वो टॉपिक का क्या नाम है मेरे दोस्त? वो टॉपिक का नाम है वेव। समझे? वेव को जो है हम लोग आज जो है इस क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ना दोस्त, ये बहुत ज्यादा जो है वो आपको जल्दी समझ में आने वाला है और बहुत इस चैप्टर में जो है आपको मन लगेगा। आप इस चैप्टर से जो है आपको बच्चा से ही लगाव है। आप वेव के बारे में जानते हैं ये या नहीं जानते हैं, ये हम आपको बता नहीं पाएंगे। लेकिन इतना हमको तो जो है कंफर्म है कि आप जो है वेव के साथ खेले हैं। वेव के साथ क्या किए हैं? खेले हैं। तो जो चीज आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं उसको जो है समझना आपके लिए जो है आसान रहता है, आपके लिए जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल रहता है। तो केवल जो है इस लेक्चर में जो है आपको वेव के बारे में सुनना है और अपने जो पीछे जो है बचपन में जो चीज किए हैं उससे जो है आपको कंपेयर करना है। यदि आप इस चैप्टर में जो है वो कंपेयर करना समझ गए या कंपेयर करना जो है आप जान गए, तो ये जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इजीली जो है आप ये इसके बातों को और इसके लैंग्वेज को जो है आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेव की बात करें तो वेव के अंदर जो है एक आता है वेव मोशन। जो आपका वेव है, वेव क्या है? एक प्रकार के आपका मोशन है। एक बात जो है इसको ध्यान में रखना है कि वेव क्या है। तो वेव जो है एक प्रकार के क्या है? मोशन है। क्या है? मोशन है। और जो है हम लोग वेव मोशन को ही जो है क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे। वेव के अंदर में जो है आपको 3 से 4 लेक्चर जो है आने का भी संभावना है, और नहीं तो जो है सबसे कम आएगा, तो सबसे कम आएगा तो 2 से 3 आएगा। ठीक है, मिनिमम जो है 2 लेक्चर आएगा और मैक्सिमम जो है आपको 3 से 4 लेक्चर भी जो है आपको आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जो है कितना जल्दी समझते हैं और हम जो है कितना जल्दी आपको समझा पाते हैं। ये बात पे डिपेंड करता है, समझे? तो जैसा होगा वो तो बात की बात है, जैसा होगा वैसा उतना लेक्चर लेंगे। मकसद मेरा ये है कि जो चैप्टर हम पढ़ाएं या जो चैप्टर आप पढ़े उससे जो है क्वेश्चन नहीं छूटे। और नहीं पढ़ेंगे कोई चैप्टर तो वो अलग बात है, नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन छूट जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस चैप्टर को जो है हम लोग एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, तो उससे जो है क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपको। ऐसा जो है आपको उस चैप्टर पे जो है वो मेहनत करना है, पढ़ना है, समझे? इस लेक्चर से जो है वो डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो है इतना आपका हाई फाई एग्जाम भी नहीं है, कोई जो है कंसेप्ट को जो है घुमाता है। ये बहुत इजी है। हम अपना बात बताते हैं कि जब हम पॉलिटेक्निक की तैयारी करते थे तो ये मेरे लिए भी जो है थोड़ा कठिन लगता था, क्योंकि लोग जो है ना उसे हवा बना देते हैं। क्या हवा बना देते हैं भाई? अरे पूरा हार्ड एग्जाम है, ऐसे है वैसे है। अरे भाई, हार्ड एग्जाम है तो हम पढ़ रहे हैं क्यों? हम पढ़ रहे हैं तो हम ये चीज कर सकते हैं। उस समय जो है हमको भी जो है वो डर लगता था, कैसे होगा कैसे होगा। हम खुद 2-3 बार जो है वो गवर्नमेंट जो है आपको कॉलेज प्राप्त करके भी जो है वो अंतिम दो जो है हम साल एडमिशन लिए। अंतिम में किए 2-3 बार जो है वो जब क्वालिफाई किए तो फिर जो है हम एक बार जो है एडमिशन लिए और उसको कंटिन्यू किए। तो ये हवा नहीं बनाना है आपको। ठीक है, आपको जो है इजीली किसी भी चीज को समझते हुए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जो है आगे की ओर बढ़ जाइए। आपको एडमिशन कंफर्म है, हम करवाएंगे एडमिशन। आप मेरा नंबर ले लीजिए, हम करवाएंगे एडमिशन। टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा। लेकिन इसके लिए जो है आपको एक चीज करना पड़ेगा, मेरा बात को मानना पड़ेगा। बात मानना ये है कि आपको पढ़ना है, एक स्मार्ट वर्क करना है इसके ऊपर। और जब जिस दिन आप स्मार्ट वर्क करना लग गए, स्मार्ट वर्क करने लग गए, तो उस दिन आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा।
इतना कह देते हैं। और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और ये पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इस पर चुटकी बजाइए और सरकारी जो है कॉलेज लीजिए, चुटकी बजाइए। तो विशेष बात जो है हम लोग को कोई और क्लास में भी होगी और आपको जो है और हम बताएंगे इसकी एग्जाम के बारे में। फिलहाल जो है आज हम लोग वेब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए वेब के बारे में जो है देखते हैं और समझते हैं वेब होता क्या है, समझे। तो वेब के साथ आप लोग खेले होंगे और वेब का जो कहानी है ना, ये देखिए कहाँ से उठता है, वेब का कहानी कहाँ से उठता है। ये जो वेब का कहानी है ये आपके बचपना से जो है उठता है। कहाँ से उठता है? आपके बचपना से उठता है। और याद करिए वो दिन जब किसी नदी में जाकर जो है, याद करिए वो दिन जब किसी नदी में जाकर जो है आप जो है वो ढेला फेंका करते थे। मान लीजिए जो है आपका नदी है, क्या है आपका? नदी है। और ये नहीं तो आपके गांव में हो सकता है कि आपका तालाब है। ये क्या है? आपका तालाब है। तो याद करिए वो दिन जब नदी में या तालाब में जो है आप ढेला को फेंका करते थे। क्या? ढेला को जो है आप फेंका करते थे। तो जब पानी में जो है आप ढेला फेंकते थे तो वहां क्या होता था? वहां पानी में जो है एक हलचल पैदा होता था। क्या पैदा होता था? आपका एक जो है आपका हलचल पैदा हुआ था। क्या पैदा होता है? वहां पे हलचल पैदा होता था। जैसे पानी में जो है वो ढेला घुसा, उसके बाद लगता था कि पानी जो है वो सतह की ओर जो है भागना स्टार्ट कर दिया। सतह की ओर जो है वो पानी जो है वो भागना स्टार्ट कर दिया। और यही जो हलचल पैदा हुआ, और ये जो हलचल पैदा हुआ, यही हलचल को जो है वो विक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी हलचल को जो है विक्षोभ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में जो है आपको डिस्टरबेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टरबेंस कहते हैं। जब हम लोग पानी में जो है ढेला को भीगे तो पानी में क्या पैदा हुआ? हलचल पैदा हुआ। और वही हलचल को जो है हम लोग विक्षोभ कहते हैं। और विक्षोभ को इंग्लिश में जो है डिस्टरबेंस कहते हैं। तो एक बात बताइए कि ये विक्षोभ है, वो विक्षोभ आपको समझ में आया या नहीं आया? और जब विक्षोभ आप समझ गए तो तरंग जो है आप समझ गए। जब आप विक्षोभ समझ गए तब आप जो है तरंग भी समझ गए। जब किसी भी पानी में या किसी भी माध्यम में, हम जो है यहाँ पानी का जो है एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब किसी भी माध्यम में हलचल पैदा होता है तब विक्षोभ पैदा होता है। और विक्षोभ से जो है आपको तरंग पैदा होता है। क्या? विक्षोभ से क्या पैदा होता है? तरंग पैदा होता है। ये बात आपको जो है ध्यान में रखना है कि किसी भी माध्यम में यदि हलचल पैदा होता है तो विक्षोभ पैदा होता है। और विक्षोभ से क्या पैदा होता है? तरंग पैदा होता है। क्या होता है? तरंग पैदा होता है। यहां तक आपको जो है समझने में किसी प्रकार के जो है दिक्कत नहीं होगा। और तरंग में जो है यदि गति होता है तो उसे जो है हम लोग वेव मोशन कहते हैं। और आज के इस क्लास में जो है एक हम लोग वेव मोशन के जो है कड़ी रख रहे हैं, नींव रख रहे हैं। आगे सफर जो है 2 से 3 दिन चलेगा, ये बात आपको भी पता है। ये सफर जो है आपको 2 से 3 दिन चलेगा, ये आपको भी जो है वो पता है। तो चलिए अब तरंग के बारे में जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं। शायद आपको विक्षोभ जो है वो समझने में किसी प्रकार के जो है वो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कोई माध्यम में यदि विक्षोभ, अब कोई माध्यम जैसे कि विक्षोभ की बात करें, ये विक्षोभ आप लोग जाने, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा मेरे दोस्त, कलर बदल लेते हैं। जैसे ये विक्षोभ था ना, डिस्टरबेंस। क्या? डिस्टरबेंस। आपको कहानी के तरह जो है याद होना चाहिए सब चीज। मान लीजिए कोई माध्यम है और उस माध्यम में जो है विक्षोभ जो है क्या कर रहा है? संचरण कर रहा है। तो यही संचालन को जो है हम लोग तरंग कहते हैं। कोई माध्यम है और उस माध्यम में जो है क्या हो रहा है कि ये विक्षोभ संचालित हो रहा है। यह विक्षोभ जो है क्या हो रहा है? संचारित हो रहा है, यानी संचालन कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है।
किसी माध्यम में यदि विक्षोभ संचरण करता है, ट्रांसमिशन करता है, तो उसे ही हम लोग तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। किसी भी माध्यम में यदि विक्षोभ क्या करता है? संचरण करता है। यदि किसी भी माध्यम में विक्षोभ संचरण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। पानी में हम लोग ढेला मारे, पानी में ढेला मारे, उसके बाद जो है वो ढेला से पानी में क्या पैदा हुआ? हलचल पैदा हुआ, और वही हलचल जो आपके पानी में पैदा हुआ उसे ही हम लोग विक्षोभ कहे। और किसी माध्यम में यदि विक्षोभ को जो है हम लोग संचलित करते हैं, कर देते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होता है? तरंग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तरंग प्राप्त होता है। यहां तक जो है आपको समझने में किसी प्रकार के दिक्कत नहीं हुआ होगा। किसी किसी माध्यम में किसी माध्यम में विक्षोभ के संचलन को विक्षोभ के संचलन को तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग जो है आपका दो प्रकार के होता है। एक है आपका यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये दोनों जो है वो तरंगों को जो है हम बारी बारी से जो है डिस्कशन जो है अगले स्लाइड में करेंगे, लेकिन उसका जो कुछ ओवरव्यू है उस ओवरव्यू पे जो है हम लोग चर्चा भी करेंगे। जो एक तरंग है, ये तरंग जो है आपका दो प्रकार के होता है। क्या? ये दो प्रकार के होता है। पहला क्या? यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। और दूसरा क्या होता है? अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग क्या है या यांत्रिक तरंग क्या है? तो जिसे संचरण करने की जो है कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जिसे संचारित होने के लिए जो है कुछ माध्यम चाहिए, उसे हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। और जिसे जो है संचारित होने के लिए जो है कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसे जो है अयांत्रिक तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अयांत्रिक तरंग कहते हैं। और अयांत्रिक तरंग जो है आपको निर्वात में भी जो है वो संचारित हो जाता है। किसमें? निर्वात में भी जो है क्या हो जाता है? संचालित हो जाता है। तो हम लोग क्या किए कि पानी में ढेला मारे,
हाँ, तो हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करिएगा। देखिए हम लोग जो है ढेला फेंके थे, ढेला फेंकने के बाद जो है क्या हुआ था कि पानी में हलचल पैदा हुआ था, और जब हलचल पैदा हुआ तो हलचल से जो है विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और ये उसी विक्षोभ को जो है हम लोग किसी माध्यम में जो है संचालित कर रहे थे, तो वही आपका तरंग। तरंग जो है आपका दो प्रकार के होता है, पहला आपका यांत्रिक तरंग और दूसरा जो है आपका अयांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक तरंग को जो है वो संचालित होने के लिए जो है आपको माध्यम की आवश्यकता होता है, माध्यम की आवश्यकता होता है। लेकिन अयांत्रिक तरंग की बात करें तो इसमें जो है कोई माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होता है, कोई भी जो है मीडियम आपको नहीं हो सकता है, निर्वात में भी जो है क्या कर सकता है, संचालित हो सकता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग अपने जो है वो स्लाइड पे जो है आएंगे और आपको जो है कुछ बताने का जो है हम प्रयास करेंगे। थोड़ा आज की क्लास जो है थोड़ा सा जो है शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ गया है, उसको करना जरूरी है। तो आज की क्लास जो है थोड़ा सा जो है वो कल के तुलना में और क्लास के तुलना में जो है थोड़ा सा कम रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं एक खूबसूरत से डिफिनेशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है छुपे हो सकते हैं। आपको ध्यान से जो है उस डिफिनेशन को देखना है और समझना है। देखिएगा आगे क्या है डिफिनेशन। देखिए यहाँ पे बजाते हम लिखे हुए हैं कि व्हाट इज वेव। वेव है क्या? यदि तरंग जो है कोई ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है स्थानांतरण करता है, यदि तरंग जो है ऊर्जा को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है स्थानांतरण करता है, तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। देखिए वहां पे जो है कोई और दूसरा पॉइंट जो है हम ऐड किए थे, और यहाँ पे जो है कोई दूसरा और पॉइंट ऐड किए। हम ये चाहते हैं कि आपको बहुत सारा जो है फैक्ट से मिला, और वही फैक्ट से जो है आपको क्वेश्चन बनता है। तो सारी फैक्ट पे जो है आपको ध्यान देना है, क्योंकि फैक्ट से ही जो है क्वेश्चन बनता है। तरंगों के द्वारा जो है यदि कोई तरंग है और किसी ऊर्जा को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है स्थानांतरण करता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है भेजता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे तरंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। और यहाँ पे वेव जो है वो वेव दो प्रकार के होते हैं। एक आपका यांत्रिक तरंग है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल मैकेनिकल वेव। क्या होता है, मैकेनिकल वेव। दूसरा क्या है, अयांत्रिक तरंगे। दूसरा क्या है, अयांत्रिक तरंगे। अब हम लोग बारी बारी से जो है यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे पे जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको जो है वो बने रहना है, आपको कहीं नहीं जाना है, और यहाँ से जो है आपको तैयारी को जो है वो आगे की ओर जो है बढ़ाना भी है, समझे। अब जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यांत्रिक तरंग के बारे में जानते हैं, मैकेनिकल वेव के बारे में जानते हैं। तो जो ठोस द्रव एवं गैस में संचरण करती है, वैसी तरंगे जो ठोस द्रव एवं गैस, ठोस द्रव एवं गैस। यदि किसी को जो है दिक्कत है तो अपना डॉट को रख सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि आप डॉट से जो है जूझ रहे होंगे और हम जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आप अपने डॉट को जो है अपने चैट सेक्शन में जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं और हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमारे लिए जो है आपका फीडबैक बहुत जरूरी होता है, और जब आप फीडबैक दीजिएगा तो हमें भी लगेगा कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा तरह से सीख रहा है, समझ रहा है। ये नहीं हो कि हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और मेरा बच्चा जो है वो डॉट से जूझ रहा है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने मैसेज को जो है हमारे पास जो है आप रखिए, और हम अपना जो है जो भी रहेगा फीडबैक हम आपके बीच रखेंगे। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है आपके और हमारे बीच में। तो यांत्रिक तरंगे पर जो है अब हम लोग आते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या है, तो वैसा तरंग जो ठोस द्रव एवं गैस में जो है संचरित करती है, वैसा तरंगे जो ठोस द्रव एवं गैस में जो है वो संचरण करती है, उसे हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। वैसा तरंग जो ठोस द्रव एवं गैस में संचरण करती है, उसे हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। और इन तरंगों के माध्यम में संचलन के लिए माध्यम के प्रत्यास्था एवं जो है जड़त्व मौजूद।
ऐसी बात नहीं है। यदि ठोस द्रव एवं गैस में जो है यांत्रिक तरंगे जो है संचरण करना चाहती है तो यह उसमें जो है उस माध्यम में जो है प्रत्यास्था के साथ साथ जो है वो जड़त्व के गुण भी जो है मौजूद होना चाहिए। यदि कोई माध्यम में जो है वो प्रत्यास्था और जड़त्व इलास्टिसिटी और इनर्शिया का जो है वो गुण नहीं है तो वो संचरण नहीं कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और आपका जो यांत्रिक तरंग है वो जो है वो आपका दो प्रकार के होता है। एक आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है और दूसरा जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग होता है। एक पहला आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है और दूसरा क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। यहाँ पे आप यांत्रिक तरंगे के बारे में जो है आप सीख लिए। इसमें जो है यही बात जो है याद रखना है कि ठोस द्रव एवं गैस में संचरण करती है और साथ में जो है इन तरंगों में जो है संचरण करने के लिए इस माध्यम में जो है वो प्रत्यास्था के साथ साथ जो है जड़त्व भी होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो है वो दो प्रकार के होता है, पहला अनुप्रस्थ और दूसरा क्या है, अनुदैर्ध्य। क्या है, अनुदैर्ध्य। हालांकि ये जो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग है इसको जो है कल से जो है हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो अयांत्रिक तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसको जो है हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। उसको जो है हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे दोस्त, डिफाइन कर लेते हैं। देखिए आपके लिए जो है हम बजाबते जो है वो हम लिखे हुए हैं, ये चलते लिखे हुए हैं कि आपको जो है वो समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और हम अपने लिखने का समय जो है आपको समझाने में दे सके, तो आपको जो है बहुत अच्छे तरह से जो है समझ में आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग या हम लोग कह सकते हैं अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग वैसा तरंग जिसे संचलन के लिए जो है वो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जिसे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है उसे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग या यांत्रिक तरंग कहते हैं। अब एक बात बताइए कि इस विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन आता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन आता है जल्दी से बताइए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है आपका प्रकाश तरंग आता है, रेडियो तरंग आता है और एक तरंग आता है और इसका जो है आदि बहुत सारे भी जो है इसमें आते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है वो माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होता है और साथ में जो है ये निर्वात में जो है संचालित हो सकता है। ये जो है निर्वात में क्या कर सकता है, वो निर्वात माध्यम में जो है क्या कर सकता है, वो संचालित हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, रेडियो तरंग या टीवी, जैसे कि टीवी जो है, टीवी में जो है वो छतरी रहता है, वो क्या करता है कि वो जो है तरंग को जो है अवशोषित करता है, उसके बाद जो है आपको प्रदर्शन करता है, समझे। तो ये जो है वो कहीं दूसरे जो है स्टेशन से जो है वो तरंग को जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या अवशोषित करता है। तो एक बात बताइए कि उनके बीच में जो है तो निर्वात है कि नहीं है, तो यहाँ से जो है आपको समझ में आया होगा, समझे। तो ये था आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग के जो है वो वो जो है क्या है, वो आपका जो है वो भेद है, उस दोनों भेद को जो है देखेंगे। दो प्रकार के होती है, वो दोनों प्रकार को जो है कल हम देखेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो साउंड है ना आपका, जो आपका साउंड है ये भी जो है आपका वेव मोशन का क्या है, एग्जाम्पल है। वेव मोशन का क्या है, एग्जाम्पल है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्या है वो साउंड है, ये भी जो है आपका वेव मोशन का जो है एग्जाम्पल है। तो कल से जो है हम लोग साउंड को देखेंगे और साथ में जो है सबसे पहले यांत्रिक तरंग को जो है देखेंगे। यदि किसी को डाउट है, किसी को शिकवा है, किसी को शिकायत है, तो आप जो है चैट सेक्शन में जो है आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जल्दी से आपके जो है उस चैट को जो है वेट कर रहे हैं, आप थोड़ा जल्दी जो है वो रिप्लाई देने का प्रयास करिएगा। और फिर से कल जो है वो टाइमिंग के साथ जुड़िएगा और कल जो है एक नई शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे, साउंड। मेरे क्लास में जो है आप जब जागिए तब सवेरा, जब मन होता है तब आके क्लास में जुड़िए, आपको समझाने की 100% गारंटी रहेगा। पीछे क्लास में आप क्या किए हैं नहीं किए हैं हमको कोई लेना देना नहीं, बस हम यहाँ पे आते हैं आपको समझाने के लिए और हम आपको समझाएंगे। जब जागो तब सवेरा, यही मोटिव लेके जो है हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यही तक। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर करिएगा। और एक चीज आपको भूलना नहीं है, ये थियोरी बियोरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई। ये थियोरी बियोरी पढ़ने से जो है वो कुछ नहीं होगा, या नोट्स को जो है 2 से 3 बार रिवीजन करने से कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना है,
क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस होता है उतना करिए और उसका जो है आप रिकॉर्ड बनाइए, और रिकॉर्ड बना के जो है आप हम मेरे पास भेजिए। आप जो है वो इंस्टा पे भेज सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, समझे, आप भेजिए हमको। हम भी देखेंगे कि कौन बच्चा जो है कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन एक रियलिटी के साथ आप भेजिएगा, समझे, एक रियलिटी के साथ जो है आप क्या करिएगा, भेजिएगा, समझे। तो आज का क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, और शायद जो है आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। और फिर से जो है कल हम लोग मिलते हैं, और आपके लिए जो है एक खूबसूरत सा जो है वो थैंक यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थैंक यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक खूबसूरत सा जो है वो थैंक यू लिखते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।